जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो सीधी सीधी सी बात यह है, मुद्दे पे आते हैं। अरविंद केजरीवाल का सिंगापुर का सपना टूट गया, जिसको लेकर काफ़ी दिनों से केंद्र सरकार से उनकी खींचतान चल रही थी। वो आखिरकार सपना उनका चकनाचूर हो गया और वो सिंगापुर अब नहीं जा पाएंगे, जहां पर जाकर वो अपना दिल्ली मॉडल पेश करते। चाहे हम दिल्ली के एलजी से इनकी बहस की बात करें या फिर केंद्र सरकार से इनकी बहसबाजी की बात करें, हर तरफ से इनको हताशा ही झेलनी पड़ी। लेकिन सबसे ज़्यादा हद तो तब हो गई जब इनको भैया मतलब जो इन्विटेशन था सिंगापुर की तरफ से, वो 20 जुलाई को निरस्त हो गया। ऐसे में तो भाई आम आदमी पार्टी की बौखलाहट को और ज़्यादा बढ़ ही जाना था, और वैसा ही कुछ हुआ भी। तो ऐसे में अब जबकि ये जो इन्विटेशन था वो निरस्त हो चुका है और सिंगापुर ने खुद ही इसको भेजा था, तो वैसे में अरविंद केजरीवाल का गुस्सा सातवें आसमान पर है और जो भी कुछ उनकी भड़ास निकल रही है वो सीधे तौर पर भाजपा पे ही निकल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंगापुर दौरे पर नहीं जाएंगे। सीएम केजरीवाल के सिंगापुर जाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और ये बताया जा रहा है कि वर्ल्ड सिटीज समिट में जाने के निमंत्रण को सिंगापुर ने 20 जुलाई को ही कैंसिल कर दिया था, जबकि केजरीवाल ने 21 जुलाई को विदेश मंत्रालय के सामने सिंगापुर जाने की अनुमति मांगी थी। इससे जुड़ा सिंगापुर के विदेश मंत्रालय का एक ईमेल भी आया था। 15 जुलाई को भेजे गए इस ईमेल में साफ लिखा था कि निमंत्रण स्वीकार करने की आखिरी तारीख 20 जुलाई है। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो निमंत्रण को 20 जुलाई को ही कैंसिल कर दिया गया। वहीं केजरीवाल ने सिंगापुर ना जाने का पूरा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ दिया है और पूरे मामले पर दिल्ली के केजरीवाल सरकार पहले से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तरह तरह के आरोप लगा रही थी और अब एक बार फिर इसके लिए केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। दिल्ली सरकार का कहना है कि अनुमति से संबंधित फाइल उपराज्यपाल वीके सक्सेना को 7 जून को ही भेज दी गई थी। एलजी की ओर से 1.5 महीने तक जब कोई जवाब नहीं आया और 20 जुलाई को जब डेडलाइन समाप्त हो गई तो 21 जुलाई को ये कहकर फाइल वापस भेज दी गई कि शिखर सम्मेलन मेयर स्तर का है, इससे मुख्यमंत्री के जाने की कोई औचित्य नहीं है। उपराज्यपाल द्वारा उनकी फाइल को खारिज करने के बाद केजरीवाल ने कहा कि वे उपराज्यपाल की सलाह से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि वो सिंगापुर जरूर जाएंगे। सीएम अपनी टीम को विदेश मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल पर राजनीतिक मंजूरी के लिए आवेदन करने के लिए कहा था। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में पीएम नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा था और पत्र में उन्होंने सिंगापुर नहीं जाने पर निराशा जताई थी। उन्होंने कहा था कि एक मुख्यमंत्री को इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होने से रोकना राष्ट्र के हितों के खिलाफ है। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कहा गया कि इससे साफ है कि केंद्र सरकार की मंशा मुख्यमंत्री को इंटरनेशनल लेवल पर दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा अन्य क्षेत्रों में हुए विश्व स्तरीय कामकाज के बारे में बताने से रोकने की थी। केंद्र सरकार की मंशा बेशक पूरी हुई हो, लेकिन इससे देश को वैश्विक समुदाय के बीच जिस तरह से नीचा देखना पड़ा है उसके जिम्मेदार भी वही है। गौरतलब है कि एलजी की ओर से फाइल लौटाए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने विदेश मंत्रालय से मंजूरी की मांग करी थी। अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण मिलने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि सिंगापुर सरकार ने दिल्ली सरकार को दिए गए निमंत्रण पर अपडेट शेयर किया है। आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए दिल्ली सरकार से संपर्क कर सकते हैं। बता दें कि सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग ने जून में केजरीवाल को अगस्त के वर्ल्ड सिटीज समिट में आमंत्रित किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री को 1 अगस्त को शामिल होने के लिए कहा गया था और ये सम्मेलन 31 जुलाई से 3 अगस्त तक चलना है, जिसमें कि अब केजरीवाल शामिल नहीं हो पाएंगे। और जाहिर सी बात है, केजरीवाल शामिल नहीं हो पाएंगे तो भाई दर्द तो उनके दिल में उठेगा ही, और वही दर्द अब वो भाजपा के ऊपर निकाल रहे हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।